और वो दोनों साथ ही। कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, ये जरूर है कि ईना उसके पास आना चाहती है, लेकिन ईशान कुछ दिनों में ईना को समझ गया। वो उसे भाव ही नहीं देता है, बस वही उसके पीछे पड़ी रहती है। अच्छा विशु दादा, मेरे बैग्स और फोन मैंने आपको दे दिए थे ना? हाँ, वो मैंने रख दिया है। फोन आपने बंद कर दिया था ना? हाँ कर दिया था। चलिए, अब वैसे भी आप मेरी सुन कहाँ रहे हैं, तो क्या ही कहूँ। वैसे वो लगती कौन है आपकी? अब दोस्त है भाई। अब मुझे जाना होगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। देखिए ईशान जी, आप जब चाहें मेरे कैबिन में आ सकते हैं। 2-3 घंटे में रिपोर्ट्स भी आई जाएंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उन्हें शाम तक डिस्चार्ज भी कर देंगे। ग्रेट डॉक्टर, मैं आपसे रिपोर्ट आने के बाद बात करता हूँ, पर उसे पता होना जरूरी है नोनी का। अभी मैं ऐसे नहीं बताना चाहती। ठीक है, बात कर लो। हेलो, हाँ टीनी, सब ठीक है ना? अभी मैंने तेरे मिस कॉल्स देखे। मॉम, मैं ठीक हूँ या नहीं, इससे सच में आपको कोई फर्क पड़ता भी? इस बात से आपकी मौज मस्ती तो खत्म नहीं होगी ना? आपने मुझसे झूठ बोला ना मॉम। सेमिनार तो बस एक बहाना था। आप वहाँ ईशान से मिलने गई थी। टिन्नी, मॉम आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए, मुझे जानना है आप कहाँ थी। मतलब मुझे कैंसर? अनफॉर्चुनेटली यस, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अभी ये फर्स्ट स्टेज में है और हमें समय पर पता भी चल गया तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप कीमोथेरेपी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही वापस जाएं और आप फिर वापस भी आ सकती हैं। इस बीच में आपको कुछ दिन भी मिल जाएंगे। डॉक्टर, यस, चिंता की कोई बात नहीं है ना? घबराइए मत, इन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। ये आपकी रिपोर्ट्स हैं। मैं इसे देख लूंगी डॉक्टर। ठीक है, लेकिन एक बात आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि ऐसी बीमारियों में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है, मैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लिख देता हूँ, लेकिन आप जो भी डिसीजन लें प्लीज मुझे जल्दी बता दीजिए। ठीक है। क्या नोयानिका अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अकेले लड़ने वाली है? क्या उज्जैनी की एक गलतफहमी हमेशा के लिए उनकी दोस्ती तोड़ देगी? और जब ईशान को पता चलेगा कि नोयानिका सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी दूर जा रही है, तब वो क्या करेगा? वेल, आज सैराब का एपिसोड बेहद इमोशनल देखने को मिला, जहां माँ बेटी के बीच में एक अलग ही तकरार नजर आई। एपिसोड की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहां बीशु नोयानिका के पास बैठा होता है। वो बताता है कि ईशान ने उसे स्पेशली यहाँ रुकने के लिए कहा है ताकि नोयानिका को अकेला फील ना हो, लेकिन नोयानिका हर बार की तरह मना कर देती है। तब बीशु उसे समझाता है कि ईशान अगर खुद नहीं रुक सकता तो कम से कम उसका दोस्त ही उसका फर्ज निभा रहा है। इसी दौरान नोयानिका की नजर खाने के टिफिन पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये सब ईशान की प्लानिंग है। बीशु मुस्कुरा कर कहता है कि ईशान उन लोगों में से नहीं है जो झूठ बोले, बल्कि वो उन लोगों में से है जो खुद भूखा रह सकता है लेकिन अपनों का पेट हमेशा भरता है। वो ये भी बताता है कि बचपन में ईशान को कभी प्यार नहीं मिला और शायद इसी वजह से आज वो अपने हर इंसान की इतनी केयर करता है। नोयानिका ईना का नाम लेती है, लेकिन बीशु साफ कह देता है कि ईशान अब ईना को पहले जैसा नहीं मानता। दूसरी तरफ डॉक्टर राज ईशान से नोयानिका के बारे में सवाल करते हैं। ईशान सिर्फ इतना कहता है कि वो उसकी दोस्त है, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहा होता है कि कहानी कुछ और ही है। वहीं हॉस्पिटल में नर्स नोयानिका को आराम करने के लिए कहती है। बीशु बार बार उसे खाना खाने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। जब बीशु बताता है कि ईशान ने भी कुछ नहीं खाया, तब नोयानिका सोसाइटी की बात करती है, लेकिन बीशु कहता है कि जब मुश्किल वक्त में सोसाइटी साथ नहीं खड़ी होती तो उनके बारे में सोचना भी बेकार है। ये बात सुनकर नोयानिका कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। इधर ईशान बार बार बीशु को फोन करके नोयानिका का हाल पूछता रहता है। आखिर में नोयानिका खुद ईशान को रूम में बुलाती है। जैसे ही ईशान ये सुनता है, वो हंसते हुए भागकर उसके पास पहुंच जाता है। नोयानिका भी उसकी ये बेचैनी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। दरअसल नोयानिका अपना फोन ऑन करती है और उसमें उज्जैनी की बहुत सारी मिस्ड कॉल होती हैं। जैसे ही वो कॉल करती है, उज्जैनी उस पर बरस पड़ती है। वो कहती है कि सेमिनार तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो वो ईशान से मिलने के लिए मुंबई गई है। नोयानिका कितनी भी सफाई दे, उज्जैनी उसकी एक बात नहीं सुनती और फोन काट देती है। बस ये इल्जाम नोयानिका को अंतर तक तोड़ देता है। वो रोते हुए कहती है कि अब उसका जीने का कोई मतलब नहीं है। इसी वक्त ईशान उसके पास आता है, उसके आंसू पोंछता है और उसे खाना खिलाता है। साथ ही कहता है कि इन बातों पर ध्यान ना दे, और फिर वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। ये पल दोनों के बीच एक नई फीलिंग को और मजबूत बना देते हैं। उधर शीर्षु उज्जैनी को समझाने की कोशिश करता है कि हर झूठ के पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है और बिना सच जाने किसी अपने को इतना दर्द नहीं देना चाहिए। लेकिन उज्जैनी अभी भी गुस्से में होती है। फिर आता है वो सच जो सबकी जिंदगी बदलने वाला है। डॉक्टर राज नोयानिका को बताते हैं कि उसे इनिशियली स्टेज कैंसर है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हिम्मत और वक्त दोनों चाहिए। रिपोर्ट्स देकर डॉक्टर तो वो चले जाते हैं, लेकिन नोयानिका की आंखों से आंसू रुकते नहीं है। वो हॉस्पिटल छोड़ देती है और अलग होटल में रुकने का फैसला करती है, लेकिन ईशान उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। जब नोयानिका को पता चलता है कि ईशान ने बिना बताए उसका पूरा हॉस्पिटल बिल भर दिया है,
तब वो इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि पैसे बाद में वापस कर देगी, लेकिन तुरंत ही एक ऐसी बात भी बोल देती है जो ईशान को हिला देती है, अगर मैं तब तक जिंदा ही ना रही तो। इसी दर्द भरे सवाल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और सबके दिल में एक ही सवाल छोड़ जाता है कि क्या ईशान नोयानिका की इस मुश्किल लड़ाई में उसका साथ देगा या फिर गलतफहमियां उन दोनों को अलग कर देगी। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।